का नाम है। कालना जो है वहां से पक्की सड़क है और कौन सी जगह, कोई बड़ी जगह है बंगाल की, वहां तक का रोड है। वो हासपुकुर गांव में एक पंडित जी रहते थे, नाम था उनका राम हरि भट्टाचार्य। है राम हरि भट्टाचार्य। तो बड़े सज्जन सीधे सरल भगवान के भक्त थे, भगवान का भजन करते थे, ठाकुर जी रखे थे घर में, भगवान की पूजा करते थे। वो थे, उनकी पत्नी थी, एक बालक था उनका। है और कुछ खेती वेती थी, उससे उनकी जीविका चलती थी। ब्राह्मण थे, कुछ उनके यजमान थे। तो वो बरसात बीतने पर वो निकल जाते थे यजमानों के यहाँ, और यजमानों के यहाँ से उनको कुछ मिल जाता था। है? तो उसी से उनकी व्यवस्था, संतोषी ब्राह्मण थे, भजन करते थे भगवान का, जो मिल जाता उसमें संतोष करते थे। एक बार वो किसी क्षेत्र में गए हुए थे, भादों का आखिरी समय था। तो लोगों से मिले और जो कुछ मिला लेकर चल रहे थे। अभी और भी एक दो गांव उनको जाना था। एक गोविंदपुर करके कोई जगह है, वहां जा रहे थे। शाम हो गई थी, लोगों ने कहा अब न जाओ पंडित जी, कल जाना, आज रात नहीं रुको। बोले नहीं, अब हम जाएंगे, अभी पहुंच जाएंगे, अभी तो समय है। और भगवान की ऐसी लीला कि वो चल रास्ते में ही थे, तब तक वर्षा आ गई, और जोर की वर्षा, और जंगल का रास्ता, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो भटक गए, रास्ते ही भटक गए। और भी दूरी थी गाँव की, अब कहाँ जाए यही समझ नहीं आता। जंगल है और पानी बरस रहा है, तो बड़ी आफत, रात कैसे निकले हैं। ठिकाने पहुंचने के लिए अब यहाँ कोई है नहीं, किसी से पूछे जंगल में कौन बतावे, और कोई जंगली जानवर कहीं आ जाए तो खा जाए, तो बड़ी समस्या। भगवान को पुकारे, हे प्रभु अब आपने कोई रास्ता बताइए, हम तो भटक गए। लोगों ने रोका था, वहां रुक गए होते तो अच्छा ही था, अब तो समझ नहीं आ रहा है। दो आदमी दिखाई पड़े, लाठी लिए हुए, लालटेन लिए, छाता लगाए हुए, चलो मनुष्य दिखाई पड़े। आवाज लगाई भैया, तो वो लोग आ गए पास में। पास में आ गए तो कहा कि भैया ऐसी समस्या है, हमें गोविंदपुर जाना है, हम भटक गए रास्ता, पानी अलग बरस रहा है, अब हमको रास्ता कहीं से बता दीजिए। बोले दूर है, दूर है यहाँ से, अब रास्ता यहाँ से नहीं है, तो आप रात भर रुकिए हमारे पास में, और सवेरे फिर अपना रास्ता हम आपको बता दें, चले जाना। हमारे पास में जंगल में ही दो झोपड़ी है, तो उसी में रात निकल जाएगी आपकी। ठीक है, चलो भगवान ने मिला दिया, मनुष्य मिल गए तो भाई सहारा हो गया। गए, साथ में गए, और वो उनकी दो झोपड़ी थी वहां पे, और आवाज लगाई तो वो एक तीसरा एक आदमी, दो आदमी थे, नाम लिखे हुए हैं, एक तिनकोड़ी, एक हाराण, और जो वहां से निकला उसका नाम था धन्ना। वो नौजवान था, वो बड़ा हट्टा कट्टा, बड़ा भयावना सा दिखाई पड़ता। अब चलो पहुंच गए हैं, ठीक है। और वो हाराण का बेटा था धन्ना, और तीन कौड़ी, साथ में तीन लोग वहां, दो झोपड़ी में से एक में। पंडित जी को भोजन की क्या व्यवस्था करे पंडित जी महाराज, आप तो ब्राह्मण मालूम पड़ते। बोले कुछ नहीं करना, भोजन की व्यवस्था नहीं करना, रात निकल जाए हम सवेरे से चले जाएंगे, ठीक है, तो यहीं पर पड़ जाएंगे आप। और अंदर गए, वहां सीमेंट की या मिट्टी की कोई दीवार नहीं थी, घास फूस की दीवार है, बांस बांस की जोड़ कर जैसे वो ऐसी दीवार थी। वहां अंदर उन लोग बात कर रहे थे, बोले इसके पास पैसा है, पैसा तो है, ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण है तो क्या हुआ, इतने तो कितने ये कि हमने, वो थे बदमाश, तीनों के तीनों एक नंबर बदमाश। उन्होंने कहा पैसा इसके पास में है, पैसा छीन लो, आ गया अब तो हाथ में, छीन लो और इसको खेल खत्म कर दो इसका। ऐसी योजना बनाई उन लोगों ने, और वो आवाज भी इनको कान तक पड़ रही थी। तो इन्होंने कहा अब तो गए कान से। तो चर्चा कर रहे थे कि जोर जोर से मत बोलो, धीरे धीरे बोलो, नहीं तो कहीं भाग जाएगा। तो धन्ना जो था ना, वो बोला अब भाग के नहीं जा पाएगा कहीं, अब कहाँ भाग के जा पाएगा मुझसे। तो बोले सो जाने दो उसको, उसके बाद अपना काम करेंगे।
ऐसा करके वो लोग अपना हथियारों से तैयार करने, धार वार बनाने लगे ब्राह्मण को मारने के लिए। इनके ये समझ गए कि अब आज बचना मुश्किल है, इसी के चक्कर में अब हम कहाँ बच पाएंगे। तो भगवान एक ही सहारा, भगवान को याद करें, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। आज का दिन बीत जाए तो रात की तो सवेरे कहीं ठिकाने लग जाए, नहीं तो आज तो हम चले ही जाएंगे, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। भगवान को पुकार लगाए, वो लोग अपना खाने पीने में लगे हुए थे, शराब पीते और कुछ खाते ही ऐसे करके। तो वो धन्ना ने कहा कि इसको मैं मार दूं, तो उसके बाप ने कहा तू नहीं मारना, इसका काम तो मैं ही करूंगा जाकर के। हाराना नाम था उसका, उसने जिम्मेवारी दी कि तो बेटा जो था वो खूब पी गया है। अब एक पुकारते भगवान को अपने चादर उड़ करके पड़े थे तखत के ऊपर में, है बिजली चमकी, भगवान की लीला इनको दिखाई पड़ा, आंगन में पेड़ है कदम का, है तो कहा चढ़ जाए शायद बच्चे पत्ते से खूब उसी में छिप जाए जा करके। तो ये अपना थैला कंधे पर रखे थे जो लिए थे, वो लेकर के चढ़ गए पेड़ पर, और चढ़ गए पेड़ पर। तब याद आई कि चादर तो वहीं छोड़ दी, जिसको ओढ़े थे चादर को, वो चादर तो वहीं छोड़ दिया। अब कैसे, अब तो आ गए चादर जान तो बचे, जैसे पेड़ के ऊपर वहीं से छिपे हुए पत्तों की आड़ में। अब उनमें से जो है वो जो बेटा था धन्ना, वो खूब पी चुका, मस्त हो गया था पूरी, उसको तो काम करना नहीं था। वो आया निकल करके और उसी तख्ते पर पंडित जी का चादर ओढ़ करके सो गया। जो पंडित का चादर था ना, उसी को ओढ़ करके वो सो गया वहीं जाकर। और बाप अपना हथियार तैयार कर, जब देर हो गई खा पी के खूब बढ़िया से बोले अब तो सो गया, आवाज आवाज उसकी कुछ नहीं है, तो सो रहा है जाकर के। फिर अपना हथियार लेकर के वो हारा निकला, और निकल करके देखा तो समझा कि वही पड़ा हुआ है, चादर उसी का था, तो वही पड़ा हुआ है। वो लेकर के मारा जोर से मारा, सिर कट के गिरा। तो जब कट के गिरा तब देखा, अरे सिर मेरा, ये तो धन्ना का सिर है, अरे ये तो क्या हो गया, सारा नशा वशा उतर गया, बेटे ही मर गया। वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, सो जा खा जा, कहाँ। भगवान की ऐसी लीला कि पेड़ पत्तों में छिपे बैठे थे, वहां से सीताराम 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 राधे श्याम भगवान का स्मरण कर रहे थे, नाम ले रहे थे। अब बोलो वहां से दो बचे, एक तो खत्म हो गया, दो बचे तो वो लेकर क्या बता, लेकर के फिर निकल गए वहां से, उधर चले गए कहीं, वो सब उधर चले गए, और पंडित जी उतरे पेड़ पर से चले गए इधर, निकल गए और भागे वहां से। भागे तो फिर उन लोगों से आमना सामना नहीं हुआ, रास्ता मिल गया तो रास्ता पकड़ लिए, तो कोई यात्री मिल गए, और ये अपना गांव जहाँ जाना था। अब हो गए गोविंदपुर, जान बची और लाखों पाए, प्राण तो बच गए, अपने घर गए। और तब से सोचा कि भगवान का भजन ही सार है। अभी तो कम करते थे, अब रात दिन यही करना, अब कुछ नहीं करना, भजन करना, क्योंकि भगवान नहीं प्राण बचाएंगे। ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। क्या चौपाई सुनाए थे, सीतापति सेवक सनमाया, करई तो उलट करई सुराया। जो भगवान के भक्त के साथ छल करता, कपट करता है, वो उलट करके उसी पर पड़ता है। उसने मारना चाहा था भगवान के भक्त को, और भगवान ने ऐसी लीला रची कि उसका बेटा ही मर गया उसके हाथ से जाकर के। इसलिए भगवान का भजन ही सार है। बोली भक्त और भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान।